हेलो एवरीवन। आज कुछ अलग बातें कर ली जाए। चलो आज तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुमने 100 की नोट देखी है? अच्छा बताओ, 50 की नोट देखी है? 20 रुपए की नोट देखी है? अच्छा आप बताओ कि 500 की नोट देखी है? अब तुम सभी का आंसर होगा हाँ, हमने ये जो भी नोटें आपने बताई हमने सारी देखी, क्योंकि हम ये सारी नोटों से फैमिलियर हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये सब नोटों का यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा जो तुम्हारी मेंटालिटी को चेंज कर सकता है। पूछूं? 20 की नोट में और 500 की नोट में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मेरे क्वेश्चन को फिर से सुनना। 20 की नोट में और 500 की नोट में क्या अंतर है? 20 की नोट भी कागज से बनती है, 500 की नोट भी कागज से बनती है। वही प्रिंटर 20 की नोट के लिए यूज कराता है, वही प्रिंटर 500 की नोट के लिए यूज करते हैं। अगर इन केस गवर्नर्स सेम है तो दोनों नोटों पे सेम गवर्नर के भी साइन होते हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? बस डिफरेंस यही तो है कि उस पे 20 लिखा रहता है, इस पे 500 लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू। वैल्यू, जिस चीज की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, 20 की नोट क्या है, भले वो छोटी है, मगर हम लोग के माइंड में क्या डाला गया कि 20 की नोट 500 की नोट से छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। वैल्यू कम है, हम लोग के माइंड में डाल दिया गया। अगर मान लीजिए कि जब कभी ये नोट बनना शुरू हुई थी, अगर उस समय हम लोग के माइंड में ये डाला जाता कि 20 की नोट 500 की नोट से बड़ी है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर उस समय हम लोग के दिमाग में ये चीजें डाली जाती कि 20 की नोट 500 की नोट से बड़ी है, तो फिर हम लोग आज के समय में 20 की नोट को 500 की नोट से बड़ी समझ रहे होते। तो कहाँ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। 20 की नोट की वैल्यू समझिए और 500 की नोट की वैल्यू समझिए। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँगे और वहाँ पे जाने के बाद अगर आप कोई अच्छा-सा डिनर ऑर्डर करें और उसको 20 की नोट दें, क्या करेगा? भगा देगा आपको वहाँ से। भगा नहीं देगा, बर्तन धुलवाएगा आपसे। वहीं अगर आप उसे 500 नोट दें, खुशी-खुशी नोट लेके आपको जो पैसे कटेंगे वो काट के दे देगा। कहाँ अंतर कहाँ आ रहे हैं? मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्त, मैं आपको एक ऐसी-ऐसी बातें बताता हूँ जो कि बहुत छोटी होती हैं, मगर ये आपके पूरे होल लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं और इम्पैक्ट कर रही होती हैं। बस आप उसे जान नहीं पाते। मैं बस वही चीज़ आपके सामने लाके रखता हूँ। अच्छा सोचो, चलो वो बात होने के लिए साइड पे रख देते हैं। एक दूसरी बात का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चलो, चलो एक सिंपली एग्ज़ाम्पल लेते हैं फलों का। फल सबने खाए होंगे। फल चलो फल छोड़ो, बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं, फल नहीं खाते हैं। चिप्स का एग्ज़ाम चिप्स तो सब खाते हैं। एक ₹5 के पैकेट में चिप्स में और एक ₹50 के पैकेट में चिप्स में क्या अंतर है? अब बच्चों के दिमाग में आएगा, अब आप सभी के दिमाग में बहुत अंतर, सभी के दिमाग में आया होगा बहुत अंतर होता है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, अंतर तो होता ही है, तभी तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, उसकी कम होती है। मगर मेरे दोस्त यहाँ पे एक पॉइंट को एक कैच है, उसको पकड़ने की कोशिश करो ज़रा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है, उस चीज़ को लोग ज़्यादा मानते हैं। अब जैसे मान लो कहीं बहुत भीड़ हो, कहीं 10 की नोट पड़ी हो, कोई उठाएगा? नहीं उठाएगा। वहाँ वो उस भीड़ से बाहर निकलने का सोचेगा, 10 की नोट कोई नहीं उठाएगा। और मान लो कहीं भीड़ नहीं है और 500 की नोट पड़ी, तो भीड़ लग जाएगी 500 की नोट उठाने के लिए। तो वैल्यूएशन, वैल्यू को समझो। मैं केवल एक, मेरे कहने का मतलब इतना है, जैसे ₹5 के चिप्स के पैकेट में और ₹50 के चिप्स के पैकेट में बहुत अंतर है। वो भले ही दोनों में कंटेंट सेम है, दोनों का मसाला जो यूज़ करा गया है वो भी सेम है और दोनों की ब्रांडिंग भी सेम है, मगर डिफरेंस आ रहा है दोनों की वैल्यूएशन में। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है। ये वैल्यू कम है ₹5 वाले की और ₹50 वाला चिप्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अपनी वैल्यू क्रिएट करना सीखो। तुम्हारी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, लोग तुम्हारी उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। ये मैं तुम्हें मेन थीम इसकी ये बताना चाह रहा था, तभी मैंने तुम्हें ये इतने सारे एग्जांपल दिए, ताकि ये सारी बात तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए कि अपनी वैल्यू को क्रिएट करो। और अपनी वैल्यू को तुम कहीं न कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में क्रिएट करने की बजाय और उसको खराब कर रहे हो, रूइन कर रहे हो, उसकी और खराब कर रहे हो अपनी वैल्यू को। वो कैसे कर रहे हो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, टेंशन मत लो। मगर अभी तुम अपनी वैल्यू क्रिएट करने की फोकस करो। अपनी तुम्हारी वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? अरे अब बताओ यार, तुम कहाँ दूसरों के चक्कर में पड़े हो, उनके आगे पीछे लगे पड़े हो। तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारे आगे पीछे आए। ये होती है वैल्यू, ये होती है वैल्यू। अब मानो कहीं पर
एक मान लो लोकल एरिया है ना, वहां पर एक इंस्पेक्टर आ जाए, उस लोकल एरिया में उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब मान लो उसी इंस्पेक्टर की वो इंस्पेक्टर वहीं पर खड़ा है, अब मान लो वहीं पर एक एमएलए वगैरह आ जाए तो वो इंस्पेक्टर भी उसे सलाम करेगा, तो उस एमएलए की वैल्यू क्या होगी। मान लो वहीं पे सीएम आ जाए तो उनकी वैल्यू क्या होगी, मान लो वहीं पे प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो सबसे उनकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा उन्हीं की होगी। मान लो प्रेसिडेंट आ जाए तो उनकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू का लेवल धीरे धीरे तुम देख रहे हो बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होती, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल, इट कैन बी इमर्ज टू टॉप एंड एट द बॉटम। बात समझने की कोशिश करो, वैल्यू फिक्स नहीं है, वो टॉप पर भी जाती है बॉटम पर भी जाती है, तुम्हें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है बाय योर थिंकिंग, बाय योर एफर्ट्स, बाय योर एक्शंस। आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और धूमधार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।